नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ में हैं राजेश भट्ट जी। बिहार में कौन कौन सी घटना हो जा रही है और लोग चुप क्यों हैं, तो सबसे पहले तो सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शराब को लेकर के इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों शराबबंदी, मैं कहता हूं कि शराबबंदी रही कहाँ थी। अगर शराबबंदी होती तो फिर शराब पकड़े कैसे जाते हैं। शराबबंदी होती तो पुलिस बेचते हुए कैसे पकड़े जाते हैं। शराबबंदी बिहार में कभी बंद नहीं हुआ। शराबबंदी एक भद्दा मजाक है, क्रूर मजाक कह लीजिए, उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ, उन पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ, मजदूरों के साथ, जिनको प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ कैदबंद करने का काम किया। आज जेल भरे पड़े हैं। आपको बता दूं कि 6 साल के शराबबंदी में लगभग 5 लाख लोग जेल भेजे गए हैं और कुछ ऐसे लोग उसमें कैद हैं जिनकी जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है। ये बेहद दुखद है और बेहद निंदनीय है। आज शराबबंदी के नई नीति के तहत नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है कि पहली बार जो शराब पीते पकड़ा जाएगा उसे बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा, कुछ शर्तों को लेकर, फाइन देकर, कुछ शर्तों को लेकर। जिन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा वो गाड़ियां पहली बार में छोड़ दी जाएंगी कुछ शर्तों के साथ। तो मेरा एक सवाल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कि आखिर उन लोगों का क्या कसूर था जो 5 साल से आज कैदबंद हैं, जो जेलों में बंद हैं, जिनकी जमानत नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार क्या उससे माफ़ी मांगेंगे? न्याय के साथ विकास की बात कहने वाले नीतीश कुमार जी, आपको बताना होगा कि आखिर उनका क्या कसूर था जिन लोगों ने 200 ml, 100 ml, 1 बूंद, 2 बूंद खाली बोतलों के एवज में भी आज बिहार के तमाम जिलों में जेलों में कैदबंद हैं। क्या उनसे माफ़ी मांगेंगे? सर, सदन में भी बोतल मिला था, सदन के बाहर परिसर में भी, और कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिस परिसर के भीतर, जिस परिसर के अंदर शराब की बोतल पकड़ी जाएगी, चाहे वो खाली हो या भरी हो, कार्रवाई होगी और उस परिसर को बिल्कुल सील कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब विधानसभा परिसर में दर्जनों बोतलें मिलने लगी तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए बिहार की जनता से। क्या उनके आम और खास के लिए अलग अलग नियम होंगे? शराबबंदी तो भद्दा मजाक बनकर रह गया है, सिर्फ गरीबों को सताने के लिए। ये गरीब विरोधी जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, और सिर्फ नीतीश कुमार का जिद है, उनके जिद के कारण सिर्फ मजदूर, लाचार, गरीब, दलित परेशान हो रहे हैं और आज जेलों में भर दिए गए हैं, जिनकी जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है। और अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पहली बार पिएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी पिया करो, एक गज़ल है जी, वही बात है। आज पंकजू दास की गज़ल जो है वो सामयिक हो गई है। हम क्यों ना मान लें कि नीतीश कुमार जी पिछले पायदान से अब कह रहे हैं कि अब पीना शुरू कर। अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पे टिप्पणी कर दी है कि कहीं ना कहीं ये अदूरदर्शी जो है इनका प्रोजेक्ट था, जो पूरी तरह फेलियर रहा। छोटे छोटे गांव में, कस्बों में जहरीली शराब का निर्माण अवैध तौर पे किया जा रहा है और अवैध जहरीली शराब के सेवन से आज सैकड़ों मौतें हुई हैं। नीतीश कुमार जी ना तो किसी के घर जाकर उसका कुशल क्षेम पूछने का काम किए हैं और ना ही उन्हें उचित मुआवजा देने का काम किए हैं। कई घटनाओं में हम लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब उन घरों में गए और मैं भी उनके साथ था, मैं आपको बता दूं कि कई घर ऐसे मिले जहां उनके घर को सील कर दिया गया था और वो परिवार जिनके बच्चे छोटे छोटे, जाड़े की सर्दीली रात में उनके छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर थे। मेरा एक सवाल आपसे भी है कि क्या उन बच्चों का कसूर था? माननीय नीतीश कुमार जी को इस पर जवाब देना चाहिए। आप लोगों को पूछना चाहिए उनसे कि उन बच्चों का क्या कसूर था। ठीक है, उनके पिता जो जहरीली शराब के सेवन करने से दिवंगत हो गए हैं,
हम कहते हैं कि उनकी माताओं का क्या कसूर था, जिन महिलाओं का हवाला देकर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जिन महिलाओं का हवाला देकर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं के आग्रह पर मैंने शराबबंदी किया था। आज सबसे ज्यादा प्रभावित तो महिलाएं हो रही हैं, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने भाई खोया है। आप बताइए कि वो परिवारों का क्या होगा जिनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। कई जिलों में जब हम लोग गए और प्रभावित परिवारों से जब मिले तो कहा गया कि ठंड लग गई थी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के जिले में, जबकि वो बिहार के गृह मंत्री भी हैं और उनका गृह जिला जो है नालंदा, वहाँ जब दर्जनों मौतें होती हैं अवैध शराब से, नालंदा में भी उन्होंने आंसू पोंछने का काम नहीं किया। बेहद दुखद है। विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी के बीच का जो वार्तालाप था, वो आप उसको किस अंदाज से देखते हैं? ये कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र के लिए वह दिन जो था, संसदीय इतिहास में काला दिन कहा जाएगा और कहा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी बिहार में उस दिन। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, उंगली दिखा दिखा के और ये कह कह के कि बिहार की संसद सदन ऐसे नहीं चलेगी। माननीय सदन ने पूछा उनसे कि तब कैसे चलेगा। ये बेहद दुखद है। ये जो टकराव की स्थिति हुई है, ये बेहद दुखद है। विधानसभा के अध्यक्ष का जो पद होता है वो संवैधानिक पद है, और आप बता दीजिए कि तीसरे नंबर की पार्टी पहले नंबर की पार्टी को उंगली दिखा हो, जिसके बूते सरकार चल रही हो, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बिहार में जिस तरह से स्थितियां बदल रही है, आप देख रहे होंगे, तो आपको ये क्या लगता है कि आने वाले समय में जो युवाओं का जोड़ है, जो युवाओं का एक चेहरा चिराग पासवान जी बने हुए हैं, तो अब चुनाव आ रहा है, आपके क्षेत्र में भी चुनाव हो रहे हैं, आपने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने पहले ही घोषणा किया था, और कई प्रेस वार्ता में भी उन्होंने कहा था कि मैं चुनिंदा सीटों पे लड़ूंगा और वहाँ लड़ूंगा जहाँ मैं पूरी तरह जीत महसूस कर रहा हूँ और विजय हासिल होंगे हमारे उम्मीदवारों का। तो अब तक विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है, आसन्न चुनाव में 6 कुल हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पिछले लोकसभा की तरह 100% स्ट्राइक रेट रखते हुए लोजपा रामविलास के 6 के 6 प्रतिनिधि विधान परिषद पहुंचेंगे भारी मतों से जीतकर। सर, एक आखिरी सवाल, हाजीपुर के साथ अनाथों जैसा व्यवहार क्यों? नहीं, हाजीपुर के साथ भी अनाथों जैसा व्यवहार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हाजीपुर के साथ जीते हैं, उनके जहन में हाजीपुर बसता है। वो कहते भी हैं कि हमारे पिता की कर्म भूमि रही है, माता के समान है हाजीपुर, और हाजीपुर की जनता के साथ ही। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारे जहां मजबूत कैंडिडेट्स हैं मैं वहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने इस तरह की पहले ही बात डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इस पे कोई अब विवाद नहीं रहा। और हाजीपुर के लिए उनके दिलों में धड़कन है। रामविलास जी अपनी माँ कहते थे, जो पार्टी के संस्थापक हमारे सम्मानित दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी रिकॉर्ड मतों से उसी हाजीपुर की जनता के प्यार स्नेह पाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना दर्ज कराया था विजय। तो इसलिए हाजीपुर को छोड़ने हम लोग नहीं जा रहे हैं। हाजीपुर हमारी कर्म भूमि है और हम उस कर्म भूमि पर फिर पताका फहराएंगे बहुत जल्द। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी। तो आपने देखा कि जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के ये प्रवक्ता थे राजेश भट्ट जी ने पूरी तरह से साफ किया है कि हाजीपुर के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। लोगों के मन में ये संशय नहीं रहे कि वो हाजीपुर से चिराग पासवान अब दूर हैं, क्योंकि हाजीपुर को माँ बोलते थे रामविलास पासवान और वो कर्मभूमि मानते हैं चिराग पासवान भी। तो अब देखना ये है कि क्या कर्मभूमि में वो कर्म कर पाते हैं जो उनके पिताजी ने कर दिया था। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।